हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देखे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट फिस्टर्स या फिस्टर्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और हाइप भी कर लीजिए। लाइक करने के बाद आपको हाइप का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ट्रू एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ठीक है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए करंट में इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके लिए आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट हो जाती है फिर आप ही के पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, बॉटम में है पार्टिसिपेशन, तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर आप दोनों कोई फंक्शन में एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हो। ठीक है, पार्टिसिपेशन की एनर्जीज या एंजॉयमेंट की एनर्जीज है, ढेर सारी खुशियाँ और नाचना गाना डांस एंड ऑल, किसी का बर्थडे किसी का मैरिज है, कुछ भी हो सकता है। नियर फ्यूचर पार्टिसिपेशन मतलब कि किसी फंक्शन में आप दोनों ज़रूर मिलने वाले हो। ठीक है, तो ये करंट एनर्जीज में है और इवन आपके पर्सन उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं और आपको भी कहीं ना कहीं पता है, तो आप भी उसी टाइम का इंतजार कर रहे हो कि कब आप दोनों एक दूसरे के सामने आते हो। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन की एंजॉयमेंट की एनर्जी आप दोनों ही करंट में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर इस वक्त आपकी फीलिंग्स की बात करूँ, आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन के ऊपर कितना बर्डन है। इनकी फैमिली है जो कि आप दोनों के प्यार की दुश्मन बन बैठी है और आप जैसे कि इस पर्सन को अब सुनने के लिए रेडी नहीं हो। ये पर्सन को आप जितना भी समझाने की कोशिश करो, आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस ही मेंटेन कर रहे हैं, तो आप करें तो करें क्या। आप थक चुके हो इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगा लगा कर, इनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर कर कर, लेकिन आपके पर्सन ने जैसे कि आपको कंप्लीट और कंप्लीट एक ये आपको आपका बर्डन, ये आपको दिखाते हैं कि आपका रिश्ता करंट में बर्डन है और आप इस पर्सन को दिखा रहे हो कि आपको भी इस पर्सन से अब बहुत ज़्यादा इनके एनर्जी से बर्डन हो रहा है। आपको बहुत कुछ कहना है इस पर्सन को, अभी भी बहुत कुछ सुनाना है जो कि आप सुना नहीं पा रहे हो। जैसे कि चिल्ला चिल्ला कर कुछ पूछना चाहते हो लेकिन नहीं पूछ पा रहे हो, तो ये बर्डन आपके दिल के ऊपर हो रहा है। ठीक है, आप इनके बिना खुश तो नहीं हो, जीने की जस्ट कोशिश हो रही हो, जैसे कि लेट गो की एनर्जीज में हो। ठीक है, लेट गो आपने इसीलिए कर दिया है क्योंकि सब कुछ करके देख लिया है, फाइनली आपने चुप बैठना डिसाइड कर लिया है। ठीक है, कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने करंट एनर्जीज में लेट गो कर दिया है। एडवेंचर की एनर्जीज है कि आप ज़्यादातर टाइम घर से बाहर स्पेंड कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन को अब जैसे कि पहले जैसा वैल्यू नहीं देते। क्योंकि मतलब जितना आप इस पर्सन को वैल्यू देने की कोशिश करो उतना आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, उतना आप परेशान हो जाते हो, उतना आपको बार बार ये फील होता है कि कहीं ना कहीं आप ही में कुछ गलत है, आप ही की साइड से कुछ प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर आपके पर्सन कभी भी आपको इस तरह से डिस्टेंस नहीं देते, आपके पर्सन को आपका रिश्ता कभी भी बर्डन नहीं लगता। ऐसी बातें सोच सोच कर आप अपना स्ट्रेस बढ़ा लेते हो। ठीक है, और करंट में यही हो रहा है कि दिल बहुत है कि ये पर्सन लौट आए लेकिन ये आते नहीं है और आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आप परेशान हो चुके हो और इस पर्सन के ऊपर दिल से अपने सारे दिल की भड़ास नेगेटिव बातें जो आपको फील होती है वो सारी बातें आप इस पर्सन के सामने जाकर बोलना चाहते हो और अपने हक के लिए करंट में लड़ना चाहते हो। ठीक है, आपको लगता है कि आपको जो बर्डन हो रहा है ये बर्डन कम होगा, लेकिन धीरे धीरे, आपको कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है। लेट गो ही करना पड़ेगा। अगर आप लेट गो करते हो, अगर आप चुप बैठ जाते हो, तो ही आपका रिश्ता रियूनियन में आएगा, तो ही आपके रिश्ते की हीलिंग होगी, कंप्लीशन आएगा। तो इनसे इनसे लड़ाई झगड़ा करके भी फायदा नहीं है, इनके ऊपर कुछ ब्लेम करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ आपका डिप्रेशन बढ़ता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपके पर्सन का कुछ नहीं बिगड़ता। ये कहीं ना कहीं आपने समझ लिया है, इसीलिए आप चाह कर भी कितना भी गुस्सा आए, आप अपने पर्सन के ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं उतारते। ठीक है, आपको ये रिश्ता चाहिए लेकिन आपने करंट एनर्जीज में इस रिश्ते को लेट गो कर दिया है, मतलब कि भगवान भरोसे छोड़ दिया है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा।
अगर आप दोनों की किस्मत में आप हो ही नहीं तो फिर कितना भी लड़ो मिलने वाले नहीं हो। और अगर आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हो तो चाहे कोई कितना भी कोशिश करे आप दोनों को एक दूसरे से अलग कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एनर्जीज के ऊपर आपको भरोसा है। आप इस रिश्ते में स्टेप बाय स्टेप चेंजेस चाहते हो और जैसे कि अपने हक के लिए दिल से लड़ना चाहते हो। ठीक है, इंतजार है कि जल्दी से जल्दी हीलिंग हो जाए। तो ये आपकी एनर्जीज है करंट में। अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूँ, इनको 100% बार बार लगता है कि आप इनसे फाइटिंग करना चाहते हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। आपको पता है कि इनके घर वाले आपको मतलब इनको कभी भी आपके पास आने नहीं देंगे, फिर भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। और क्या सच में कर रहे हो भी कि नहीं, क्योंकि इनका दिल कहता है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते। आपके लेट गो की एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन को करंट में ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं इनको सुनोगे भी कि नहीं। ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, नेगेटिविटी इनके आसपास है, इनका माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, फिर भी आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको सोचते रहते हैं और लिटरली आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि देखते हैं आप दोनों में कितना चेंजेस है। आप कितने भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही खुशियाँ मेंटेन रखते हो। आप अपना रोना धोना सामने वाले के सामने कभी नहीं करते। और जो कि आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी में है, आपके पर्सन को रो कर सारी शिकायतें करी जाती है। और जिस वजह से आपके पर्सन आपको दिल से दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या आपको अपने दोस्तों से कंपेयर करते हैं, आपको अपने घर वालों से कंपेयर करते हैं, रोमांटिक थर्ड पार्टी से कंपेयर करते हैं। और कंपैरिजन में आपके पर्सन को आपके अंदर बिल्कुल भी लालच दिखाई नहीं देता, जस्ट आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस दिखाई देते हैं। ठीक है, करंट एनर्जीज में इस रिश्ते में 100% फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं, राइपनेस चाहते हैं, आपके साथ ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू है। इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने जो आपको हर्ट करा है, इसके बाद आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से तोड़ डालोगे। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन का दिल और दिमाग इनको कंप्लीट डरा देता है कि भले इनको इस रिश्ते में क्रिएटिव एनर्जीज में आना है, आपके लिए नए तरह से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, घर से लेकर घर वाले माने या ना माने, लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर नया आशियाना जरूर बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये क्रिएटिव एनर्जीज में है, अब ये स्टक नहीं है। अब इनको पता है कि करना क्या, और आपके पर्सन को करने के लिए अपनी ज़िंदगी में अब जैसे कि दिल से एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन करंट एनर्जीज में जो भी है, आप इनसे जो इतने नाराज़ हो, अब ये सिचुएशन कब बदलेगी ये नहीं पता, आप इनके प्यार को कब समझोगे इनको ये भी नहीं पता। और ये पर्सन अगर आपसे बात करने के लिए आते हैं तो आप तो फाइटिंग ही करोगे, ये भी इनको 100% पता है। ठीक है, तो आपको समझाना मतलब करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को इस वक्त तो अपनी ज़बान बंद ही रखनी चाहिए और रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में आना चाहिए। मतलब कि सिचुएशन अगर कंट्रोल हो ही नहीं रही है, बदल ही नहीं रही है, जैसे थे वैसे अगर है, तो इस वक्त इस सिचुएशन को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता आपके पर्सन के पास करंट में तो नहीं है। और ये इस रिश्ते में इस सिचुएशन को स्वीकार करके, ये होप्स रख के कि आज नहीं लेकिन कल सब कुछ अच्छा होगा, खुशियाँ आएगी, और जैसे कि ये अपने घर वालों के साथ आपके साथ अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में सिचुएशन को स्वीकार करके उम्मीदें लगाए बैठे हैं भगवान से कि आप दोनों के प्यार को यूनिवर्स से जैसे कि सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, आप दोनों के प्यार के साथ जस्टिस ज़रूर होगा, और आपके पर्सन जिस भी पिंजरे में करंट पे कैद है उस पिंजरे को आपके लिए वो ज़रूर तोड़ेंगे। इस एनर्जीज के ऊपर आपके पर्सन को करंट पे कंप्लीट भरोसा है। ठीक है, अब ये पर्सन आपके लिए जीना चाहते हैं, अब ये पर्सन आपके लिए जैसे कि आपके लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए मरना चाहते हैं, या आपके लिए अभी पिंजरा तोड़ने के लिए भी रेडी है। ठीक है, लेकिन करंट एनर्जीज में आप इस पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो कि नहीं, ये आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटस, मेष, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकते हैं। नंबर 1 2 3 8 5 10 11 16 18 19 20 21 आपके 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 पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, गैर करियर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर इनसे क्या कहना चाहते हो, आपको कह रहे हैं कि आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, किसी से बातें नहीं करते, और ये जैसे कि आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद रखते हैं कि जब भी आपसे बात करेंगे मैच्योर पर्सन के जैसे बिहेवियर करो, बच्चों जैसे झगड़े मत करो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रोए आपके लिए, लेकिन ये अपने आंसू आपको दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये चोरी छुपे रोते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा रोते हो चोरी छुपे। ठीक है, प्रोजेक्शन की एनर्जी से मतलब कि मिरर करते हो आप दोनों एक दूसरे को, इसीलिए आपके पर्सन अगर रोते हैं तो आपके भी आंखों में आंसू 100% आते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ये उसी की पनिशमेंट करंट में भुगत रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम में इनका पनिशमेंट भुगत कर हो जाएगा, और फिर आपके पर्सन आकर आपको बताएंगे कि ये किस तरह से इमोशंस थे।
ठीक है, तब तक आपके पर्सन की ज़बान बंद रहेगी, साइलेंस रहेगी, और ये आपको लिटरली कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम पर ध्यान दीजिए। और ये आपसे जैसे कि बात करने में जैसे कि इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है, जब तक कि आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे ना, तब तक सिचुएशन को स्वीकार करके चुप बैठेंगे। और आपके लाइफ में जो भी अच्छा चल रहा है ना, आपके पर्सन आपको लिटरली ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप अपना बेस्ट करते रहो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, ठीक है। ये आएंगे सारी तकलीफ़ों को झेल कर, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है। गेट कर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स इनके पार्टनर से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इस वक्त मेरे यूनिवर्स इनके पार्टनर से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? आप इनको कह रहे हो कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आपके रिश्ते में कुछ अच्छा होना है तो भगवान की मर्जी से ज़रूर होगा, ठीक है। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मिराकल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये मिराकल आपकी लव लाइफ में ज़रूर होगा। इस भरोसे की वजह से आप अपनी फीलिंग्स आपसे पर्सन से छुपाना चाहते हो। आपको इस पर्सन को कुछ भी बताने में इंटरेस्ट करंट में नहीं है। आपका माइंड सेट है कि आपको चुप बैठना है, और इस रिश्ते में जो भी स्लोली स्लोली चेंजेस आएंगे आप उस चेंजेस को ज़रूर स्वीकार करोगे, ठीक है। आप इनको कभी भी रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका प्यार यही पर्सन है और आपकी जान भी इसी पर्सन के अंदर अटकी हुई है, ठीक है। तो आप इस पर्सन को कभी भी मतलब फोर्स नहीं करोगे और ज़बरदस्ती से इस पर्सन को आपकी तरफ नहीं बुलाओगे, क्योंकि ज़बरदस्ती करके कोई फ़ायदा है ही नहीं। अगर इनको प्यार सच्चा है तो इनको तो लौटना ही पड़ेगा। इस बात के ऊपर आपको कंप्लीट भरोसा है, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स इस वक्त ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरी यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस करंट में एंजल गाइडेंस में आया है कि आप अपने आप में सोचिए, अपने आप में जैसे कि थोड़ा सा अकेले बैठकर अपने आप को रियलाइज़ करिए, और जो आपको अच्छा लगे वो डिसीजन आप लेना है, जो आपके दिल को अच्छा लगे। आपको दुनिया से डिस्कस नहीं करना है, कोई भी डिसीजन लो लेकिन आप सोच समझ कर खुद से पूछ कर लो, खुद के दिल से पूछ कर लो। लोगों से पूछ कर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि लोग आपको हमेशा ही रॉन्ग गाइड कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता आप दोनों का रियूनियन होना चाहिए, चाहे आप कितना भी मेंटली डिस्टर्ब हो, सामने वाला नोटिस भी कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन फिर भी कोई नहीं चाहता कि आपका इनके साथ रियूनियन हो, ठीक है। तो अपनी फीलिंग्स दूसरों से शेयर करना बंद कर दीजिए, अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।